हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी, जिसमें हम एक्सरसाइज नंबर 5.1 कंप्लीट कर रहे हैं, राइट। और जिसमें हम काफी सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम करेंगे क्वेश्चंस नंबर 6 से लेकर 13 तक के सारे क्वेश्चंस। ओके, सो जैसा कि मैंने आपको डिस्कस किया है कि कॉन्टिन्यूअस कोई भी फंक्शंस कॉन्टिन्यूअस कब होता है, जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और इक्वल्स टू लिमिट, अगर तीनों की तीनों क्या हो, अगर आपस में इक्वल है, तो हम कहेंगे कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। और उसके बाद मैंने आपको सेकेंड बात ये बताई हुई है कि हमें कॉन्टिन्यूअस फंक्शन सिर्फ उस प्लेस पर चेक करना होता है जिस वैल्यू पर वो चेंज हो रहा होता है, उसकी डेफिनेशन चेंज हो रही होती है। जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 6 है, तो इसमें 6 से लेकर 13 तक के जो क्वेश्चंस हैं, इन सभी क्वेश्चंस में लिखा हुआ है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शंस वेयर function is defined by fx equals to 2x plus 3 where x less than equals to 2 and 2x minus 3 where x greater than 2। so इसका मतलब क्या है, हमें डिसकंटिन्यूटी के वो सारे पॉइंट्स निकालने जहां पर फंक्शन क्या है, जहां पर फंक्शंस ये डिफाइन है। तो देखिए कॉन्टिन्यूअस तो ये सारे फंक्शंस में होगा। देखिए 2 से अगर लेस देन वाली वैल्यू है, 2 से लेस देन वाली वैल्यूज के लिए सभी के लिए क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। 2 से ग्रेटर देन वाली वैल्यूज के लिए भी क्या होगा, ये कॉन्टिन्यूअस होगा। देखो जहां पर उसकी डेफिनेशन जो है ना, जहां पर फंक्शन जो है वो चेंज हो रहा है, बस हम वहीं पर चेक करेंगे, क्योंकि वहां पर हो सकता है कि इस पर वैल्यू कुछ डिफरेंट आए, इस पर वैल्यू कुछ डिफरेंट आए। तो इसका मतलब क्या होगा कि उस पॉइंट पर वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें वो पॉइंट हमारा डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट मिल जाएगा। ओके, सो इसको स्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं। अगर कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो उस पॉइंट पर क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। ओके, सो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं LHL लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू, हम किस पर सॉल्व कर रहे हैं, 2 पर हमें सॉल्व करना है। तो लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव फंक्शन ऑफ x, राइट। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, उसके बाद इसे कन्वर्ट कर देते हैं, लिमिट s टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ x की जगह हम क्या रखेंगे, 2 माइनस h। उसके बाद लिमिट h टेंस टू 0 या x अप्रोच भी इसे पढ़ते हैं, x अप्रोचेस 0। सो 2 माइनस h रखेंगे लेस देन वाले फंक्शन में। तो देखिए लेस देन x लेस देन 2 इसमें, तो इसके लिए ये फंक्शन हो जाएगा, ये इसकी डेफिनेशन है 2x प्लस 3। तो x की जगह हमें क्या रखना है, x की जगह रखना है 2 माइनस h प्लस 3। देखिए ठीक है ना। ओके, कोई डिफिकल्ट नहीं है, इजी क्वेश्चन है सारे जो आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो 4 2 2 4 और इसकी जगह 0 रख दो। चलो नेक्स्ट स्टेप में रखते हैं, और ये प्लस 3, तो हमने h की जगह 0 रखा, तो ये क्या आ गया, 7 आ गया। उसके बाद अब हम RHL कैलकुलेट करते हैं। तो RHL में क्या है, RHL में है लिमिट x टेंस टू 2 प्लस f ऑफ x फंक्शन ऑफ x, राइट। अब हम क्या करेंगे सर, क्या करेंगे, सेम h टेंस टू 0 हो जाएगा और फंक्शन क्या हो जाएगा, 2 प्लस h। x की जगह हम क्या रख देंगे, 2 प्लस h रख देंगे। अब उसके बाद देखो ग्रेटर देन x, ग्रेटर देन किस में, तो इस फंक्शन में, तो इस फंक्शन में हम वैल्यू पुट करेंगे। सो लिमिट s टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 2 प्लस h है, x की जगह 2 प्लस h रखेंगे, तो 2 प्लस h माइनस 3। सो ये क्या आ गया, 4 और 4 प्लस 2h माइनस 3, और ये है लिमिट s टेंस टू 0। सो अब अगर हम वैल्यू h की जगह 0 रखते हैं तो 4 माइनस 3 1। तो आप देख रहे हैं ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। उसके बाद 2 पर हम कैलकुलेट करेंगे, तो 2 वैल्यू हमें इसमें रखी है, 2 2 4 प्लस 3 इक्वल्स टू 7, राइट। सो ये क्या आ गए, ये आपने देखा कि ये तीनों वैल्यूज आपस में इक्वल नहीं है, ये इसके इक्वल नहीं है। सो लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव f ऑफ x, अगर कोई भी एक आपस में इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है। 2 पॉजिटिव f ऑफ x, ये इसके इक्वल नहीं है और ये इसके इक्वल नहीं है, f2। So f is discontinuous at x equals to 2, और पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होगी, तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज 2, ठीक है ना। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी एट x equals to 2, क्लियर है। इस तरीके से करना है, तो आप इसे नोट करें और फिर और क्वेश्चन देखें। सो स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, और बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है ये। तो देखिए यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, सबसे पहले तो जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो मॉडुलस फंक्शन का यूज होगा,
ठीक है। मॉडुलस का मतलब क्या होता है, मॉडुलस का मतलब होता है इट गिव्स एब्सोल्यूट वैल्यू, राइट, इसकी पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ना अगर लेस देन है, लेस देन लिमिट है और कहीं पर भी और मॉडुलस का साइन है, तो दैट्स मीन्स क्या होगा कि हम उसकी वहां पर नेगेटिव वैल्यू को कंसिडर करेंगे। और अगर क्या है, अगर यहाँ पर x ग्रेटर देन -3 होता तो हम यहाँ पर इसकी पॉजिटिव वैल्यू को कंसिडर करते। तो इसका मतलब सिंपली हम यहाँ पर क्या कंसिडर करेंगे, -x+3 कंसिडर करेंगे। ओके, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर भी हमें क्या करना है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड आउट करनी है। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी देखो मैंने आपको बोला हुआ है कि यहाँ पर ना दो जगह पर डेफिनेशन चेंज हो रही है। लेस देन x लेस देन इक्वल टू -3 पर ये है, और x इसको हम कैसे रीड करते हैं, आपको याद होगा, x ग्रेटर देन -3, x ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 3। तो x ग्रेटर देन -3 पर ये डेफिनेशन है एंड लेस देन इक्वल टू पर ये डेफिनेशन है। तो इसका मतलब क्या है, इस पर हमें चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस है या फिर नहीं है। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट जो चेक करेंगे वो करेंगे x लेस देन 3 है और यहाँ पर x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। तो 3 पर भी इसकी डेफिनेशन चेंज हो रही है, तो हम 3 पर भी चेक करेंगे। ओके, सो करते हैं लेट एट x इक्वल टू 3। सबसे पहले 3 पर हम चेक कर रहे हैं या फिर -3 पर चेक कर लेते हैं। तो -3 सबसे पहले LHL लेफ्ट हैंड लिमिट। सो लेफ्ट हैंड लिमिट में हम क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू -3 नेगेटिव, -3 नेगेटिव, क्योंकि अभी हम लेस देन वाली वैल्यूज को सॉल्व कर रहे हैं fx। तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। बताइए क्या आएगा, x की जगह क्या रखेंगे, क्या रखेंगे बताओ, -3 -h, ठीक है ना, यही रखेंगे, -3 -h। उसके बाद लिमिट s टेंस टू 0। अब ये -3 -h में किस में रखना है, जहां पर x लेस देन 3 नेगेटिव लिखा हो। तो देखिए यहाँ पर -3 नेगेटिव इस तरफ है, लेस देन वाली वैल्यूज ये है, तो इसमें पुट कर दो। तो यहाँ पर मॉडुलस का साइन हटेगा, तो मैंने आपको क्या बोला था, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो -3 -h और +3, क्योंकि जब हम नेगेटिव वैल्यूज देखो लेस देन -3 है, नेगेटिव आएगी, तो नेगेटिव और इसकी वैल्यू नेगेटिव, तो पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। ओके, इसलिए हम यहाँ पर माइनस का साइन कंसीडर करते हैं। या फिर आप ये कह सकते हैं कि हमेशा कभी भी नेगेटिव वैल्यू लेस देन लिमिट है ना, तो वहां पर हम मॉडुलस हटाकर क्या करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे। तो ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा 3 और 3 टोटल हो गया 6। h की जगह हमने वैल्यू रख दी। उसके बाद अब हम RHL सॉल्व कर रहे हैं। तो RHL हमने सॉल्व किया, तो क्या लिखा हुआ है, लिमिट x टेंस टू -3 पॉजिटिव फंक्शन ऑफ x। उसके बाद क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ -3 + h। ओके, अब उसके बाद लिमिट h टेंस टू 0 -3 + h रखो। किस में रखोगे, देखो x ग्रेटर देन -3 कहां पर है, इस फंक्शन में, तो इसमें आप पुट करें। और x की जगह क्या रखना है, x की जगह रखना है -3 + h। तो ये देखो, ये भी क्या आ गया, h की जगह 0 रख दिया, तो ये 6 आ गया। अब उसके बाद लास्ट क्या होता है, हम अब -3 रख देंगे। तो इक्वल टू लिमिट देखो किसमें, इसमें यहाँ पर रख दो -2 -3 रखोगे तो ये +3 और वो भी 3, तो 3 + 3 क्या आ गया, 6 आ गया। तो यहाँ पर तो आप देख रहे हो तीनों के तीनों क्या आ गए, आपस में इक्वल आ गए। तो ये तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है नहीं, ये तो कॉन्टिन्यूअस है, राइट। सो लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव f of x इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू -3 पॉजिटिव f of x एंड इक्वल्स टू f -3। सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। तो इस पर तो हमें डिसकंटिन्यूअस का पॉइंट नहीं मिला है, ठीक है ना, इस पर हमें कॉन्टिन्यूअस का पॉइंट, डिसकंटिन्यूअस का पॉइंट नहीं मिला, क्योंकि ये तो है यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस। अब चेक करते हैं एट x इक्वल्स टू 3 पर। तो सेम ही करना है, पहले आप अपने आप से ट्राई करना, ठीक है ना, आप बस आंसर चेक कर लेना। तो पहले आप अपने आप से ट्राई करें। सबसे पहले हम LHL कर रहे हैं, तो LHL के केस में हम क्या लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव फंक्शन ऑफ x। फिर उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आपने लिखा होगा लिमिट s टेंस टू 0 और ये क्या हो जाएगा 3 -h। उसके बाद ये लिमिट s टेंस टू 0, अब आपने फंक्शन में वैल्यू पुट की होगी। तो x लेस देन 3 देखो कहां पर है, लेस देन 3, x लेस देन 3 है, तो इसमें आप पुट करें x की जगह पर क्या रखेंगे 3 -h। अब h की जगह 0 रख दो, तो h की जगह 0 रखा तो क्या आ गया -6 आ गया। अब उसके बाद देखो पहले ये नोट करना है, फिर ये नोट करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, ठीक है ना। अब उसके बाद वो करना है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम RHL वैल्यू पर सॉल्व कर रहे हैं राइट हैंड लिमिट पर। तो राइट हैंड लिमिट क्या है यहाँ पर, तो राइट हैंड लिमिट है x ग्रेटर देन ये यहाँ पर आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव फंक्शन ऑफ x। अब उसके बाद लिमिट x टेंस टू ये 3 पॉजिटिव है,
तो ये क्या बन गया, h टेंस टू 0 आ गया और फंक्शन ऑफ 3 प्लस h। उसके बाद अब ये किसमें रखोगे, तो x ग्रेटर देन 3 यहाँ पर है तो यही रखेंगे, तो रखो। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, 3 प्लस h रखेंगे तो 6, 3 प्लस h प्लस 2। अब h की जगह 0 रख दो तो ये आ गया 20। तो ये लो, हमें पता लग गया कि ये इक्वल नहीं है, तो डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट हमें यही मिलेगा। और लास्ट में हमें क्या निकालना होता है, लास्ट में हमें निकालना होता है वो इक्वल्स टू वाली वैल्यू। तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 इक्वल्स टू यहाँ पर है तो इसमें रख दो। तो 3 क्या आ गया, 3 इंटू 6 18 प्लस 2, ये क्या आ गया 18 प्लस 2 इक्वल्स टू 20, ये भी 20 है। तो इसका मतलब क्या हो गया, लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव f ऑफ x इज नॉट इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 3 प्लस f ऑफ x। देखो ये इसके इक्वल नहीं है ना, लेकिन ये इसके इक्वल है, लेकिन इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तीनों वैल्यूज आपस में इक्वल होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, f इज डिसकंटिन्यूअस। f क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। कहां पर, एट x इक्वल्स टू 3 पर। सो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या हो गई, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी यहां पर आएगी, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 3। तो बस यहाँ पर एक ही पॉइंट है डिसकंटिन्यूटी का और वो क्या है 3। उसके अलावा ये सारे पॉइंट्स पर क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। क्लियर है, नोट करें। सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 और इसमें भी हमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड आउट करना है। सर आप ये क्वेश्चन क्यों करा रहे हो, बेटा इसमें बस एक पॉइंट है जो मुझे बताना है, फिर आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, और वो पॉइंट क्या है, ये देखिए यहाँ पर हमें क्या गिवन है, x नॉट इक्वल्स टू 0। तो नॉट इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या है कि 0 के इक्वल नहीं है। उसके अलावा लेस देन वाली लिमिट भी यहीं पर एग्जिस्ट करेगी, x ग्रेटर देन 0 भी यहीं पर एग्जिस्ट करेगा और x लेस देन 0 भी यहीं पर ही एग्जिस्ट करेगा। क्लियर, इसका मतलब क्या हुआ, अगर कभी भी नॉट इक्वल्स टू 0 है ना, या नॉट इक्वल्स टू 2 है, तो इसका मतलब क्या है, लेस देन और ग्रेटर देन वैल्यू वहीं पर एग्जिस्ट करेगी। ठीक है ना, एग्जिस्ट करेगी। ओके, तो देखिए इसको हमें अब कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले LHL कंसीडर करेंगे, तो LHL सेम ही है, सेम ही प्रोसीजर है सभी का। सो लिमिट x टेंस टू क्या लिखेंगे हम, 0 पर सॉल्व कर रहे हैं, 0 पर बस हमें चेक करना है, क्योंकि 0 के अलावा तो इसकी डेफिनेशन चेंज हो नहीं रही है। तो अगर इसकी डेफिनेशन चेंज नहीं हो रही है 0 के अलावा, तो इसका मतलब क्या है, ये सारे पॉइंट्स पर, 0 को छोड़कर सारे पॉइंट्स पर क्या होगा, ये कॉन्टिन्यूअस होगा। तो बस 0 पर और चेक कर लेते हैं, अगर 0 पर नहीं हुआ कॉन्टिन्यूअस तो डिसकॉन्टिन्यूअस होगा, तो हमें पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी मिल जाएगा। ठीक, देखो फिर, तो 0 नेगेटिव f ऑफ x, तो ये क्या आएगा, लिमिट s टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 0 माइनस h, फंक्शन ऑफ 0 माइनस h। ठीक है, क्या रख दिया, 0 माइनस h रख दिया। अब देखो ये किस में रखेंगे, नेगेटिव है तो इसमें रखेंगे। अब मोड का मतलब अभी मैंने वहां पे बताया था, अगर हम लेस देन वाली वैल्यूज को कंसीडर कर रहे हैं तो मोड को हटा के क्या लिखेंगे, सर माइनस लगाओगे। हाँ बिल्कुल करेक्ट, क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। और ये डिवाइड में क्या है, डिवाइड में भी सेम है, x है, तो ये लो, ये प्लस h हो गया, वो h हो गया, तो h बाय माइनस h क्या होता है, -1। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। ठीक है ना, अब उसके बाद RHL सॉल्व करते हैं। सो RHL में क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x। अब लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट s टेंस टू 0 और ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस h। उसके बाद लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 0 प्लस h रखो, किस में रखोगे, इसमें रखेंगे, क्योंकि ग्रेटर देन भी यहीं पर है, लेस देन भी यहीं पर है। तो जब हम 0 प्लस h कंसीडर करेंगे तो मोड का क्या होगा, मोड हट जाएगा, और मोड अब हटेगा तो क्या आएगा, प्लस का साइन आएगा उसमें। ठीक है, तो 0 प्लस h डिवाइड बाय 0 प्लस h, दोनों में x की जगह ये रख दो 0 प्लस h, तो ये आ गया, इससे ये कैंसिल, तो ये 1 आ गया। तो देख रहे हो आप, दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यहाँ पर ये डिसकंटिन्यूअस है, और 0 भी रख लेते हैं, तो 0 रखने पर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो तीनों के तीनों ही इक्वल नहीं है। ओके, सो लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू में नॉट इक्वल्स टू में लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x इज नॉट इक्वल्स टू f0। सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है एट x इक्वल्स टू 0। सो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हमें क्या मिल गई, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी के आगे हमारे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है x इक्वल्स टू 0। इसके अलावा ये सारे पॉइंट्स पर क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। क्लियर है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की, और क्वेश्चन नंबर 9 में आप देखिए इसमें भी सेम ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पर क्या है, वो वहां पर मॉडुलस ऊपर था, इसमें मॉडुलस नीचे आ गया है।
ठीक है। तो x लेस देन 0 पर क्या है, x बाय मॉडुलस x है, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर क्या आएगा, -1 आएगा। और इसमें भी हमें क्या करना है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड आउट करनी है, और क्वेश्चन नंबर 10 में भी सेम ही करना है। ओके, सो देखें सबसे पहले LHL लेफ्ट हैंड लिमिट में हम क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू, ट्राई करो आप पहले अपने आप से ट्राई करना, ठीक है ना, फिर चेक करना आप। तो लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव फंक्शन ऑफ x, देखो बेटा ये तो सेम होता है हर जगह, है ना। उसके बाद लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x, ओके। उसके बाद सॉरी क्या आएगा, लिमिट s टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 0 माइनस h। उसके बाद अब लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h किसमें रखोगे, इसमें रखोगे, तो रखा ये हमने 0 माइनस h, और डिवाइड में बताओ क्या आएगा, मॉडुलस है, मॉडुलस हटेगा तो क्या आएगा, अभी बताया था, मॉडुलस हटेगा तो सर प्लस आएगा, प्लस क्यों आएगा, माइनस आएगा, क्योंकि हम लेस देन वाला फंक्शन कंसीडर कर रहे हैं, तो लेस देन में क्या आता है, नेगेटिव साइन आता है, हाँ सर नेगेटिव ही आता है, तो ये लो नेगेटिव लगा दिया, इससे ये कैंसिल, तो क्या आ गया -1, ठीक है ना, क्या आ गया -1 आ गया। अब RHL सॉल्व करो, सो RHL सॉल्व करते हैं। RHL में क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x, ओके। उसके बाद लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 0 प्लस h। अब इसे बताओ किस में रखना है, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर तो -1 आ रहा है, तो इसका तो डायरेक्ट आंसर -1 आ गया। उसके बाद अब 0 रखते हैं, तो 0 रखा हमने, तो 0 पर भी क्या आ रहा है, -1, तो ये तो तीनों आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू f0। सो f इज कॉन्टिन्यूअस, दैट्स मीन देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, कोई भी पॉइंट नहीं है डिसकंटिन्यूअस पर, सारे के सारे पॉइंट्स पर ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस at x equals to 0, so there is no point of discontinuity, there is no point of discontinuity। सर एक बात बताओ, पूछो, अगर ये 0 पर कॉन्टिन्यूअस है तो किसी भी पॉइंट पर ये डिसकॉन्टिन्यूअस क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, 0 को छोड़कर जिस जगह पर ये डेफिनेशन चेंज होती है उसको छोड़कर बाकी हर एक पॉइंट पर ये क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। तो हर एक पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है एक्सेप्ट 0, तो 0 पर भी हमने चेक कर लिया, तो ये 0 पर भी कॉन्टिन्यूअस आ गया। तो इसका मतलब क्या है, आप बताओ क्या कोई ऐसा पॉइंट रह गया जहां पर ये डिसकॉन्टिन्यूअस होगा, नहीं है ना। सो हमने क्या लिख दिया, सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूअस। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 10 सेम ही है, इजी है। कैसे करना है आपको, सबसे पहले आप यहाँ पर LHL कैलकुलेट करें, तो LHL देखते हैं, और इसमें देखो हमें 1 पर सॉल्व करना है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पर क्या गिवन है, x प्लस 1, और x लेस देन 1 पर क्या गिवन है, x स्क्वायर प्लस 1। तो 1 पर सिर्फ इसकी डेफिनेशन चेंज हो रही है, उसके अलावा बाकी सभी पर ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। ओके, सो हम पहले 1 पर सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं कि ये कॉन्टिन्यूअस है, यहाँ पर नहीं है। पहले आप अपने आप जरूर ट्राई करें, ठीक है ना, फिर आप यहाँ पर देखें। तो लिमिट x टेंस टू, ये क्या हो जाएगा, लिमिट s टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 1 माइनस h। तो ये आ गया लिमिट s टेंस टू 0, रखो 1 माइनस h रखो, इसमें रखोगे तो ये क्या आएगा, 1 माइनस h होल स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि लेस देन यहाँ पर है ना, तो इस फंक्शन में वैल्यू पुट करेंगे, तो 1 की स्क्वायर 1 प्लस 1, ये आ गया 2। ओके, अब उसके बाद RHL सॉल्व करते हैं। सो RHL में क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस f ऑफ x। अब उसके बाद इसमें लिमिट x टेंस टू 0, h क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और फंक्शन x की जगह वैल्यू रखो तो ग्रेटर देन इसमें, तो इस फंक्शन में वैल्यू पुट करेंगे। अभी करते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो लिमिट s टेंस टू 0, 1 प्लस h रखो, इसमें रखेंगे तो 1 प्लस h, x की जगह 1 प्लस h रखा, प्लस 1, तो ये क्या आ गया, ये भी 2 आ गया, वाह, ये भी 2 आ गया। अब उसके बाद डायरेक्टली अब 1 रख दो, किस में रखोगे, 1 इक्वल टू 1, देखो इसमें, तो इसमें रखोगे 1 प्लस 1, क्या आ गया, 1 प्लस 1, ये भी 2 आ गया। सो इसका मतलब क्या है कि लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव ऑफ f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल्स टू f1। दैट्स मीन्स फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल्स टू 1 पर। सो इसका मतलब भी क्या हो गया, यहाँ पर भी कोई भी
डिसकॉन्टिन्यूअस का पॉइंट नहीं है। सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। क्लियर है? बताइए, आया समझ? हाँ सर आ गया, तो नोट करो फिर जल्दी से। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12। इसमें देखिए क्या है, इसमें भी सेम ही है, पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी हमें निकालनी, फंक्शंस गिवन है, इजी क्वेश्चन है, आप अपने आप से ट्राई करें पहले। ठीक है, और फिर उसके बाद देखिए तो LHL, इसमें कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, ठीक है ना। सो आप पहले इसे अपने आप जरूर करके देखें। लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव फंक्शन ऑफ x, राइट। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे लिमिट s टेंड्स टू 0। बताइए क्या लिखोगे, फंक्शन ऑफ 2 माइनस h, फंक्शन ऑफ 2 माइनस h। उसके बाद लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 माइनस h किस में रखेंगे, 2 नेगेटिव x, इसमें रखेंगे x लेस देन 2 यहाँ पर है, तो इस फंक्शन में पुट करेंगे। तो ये हमने रखा 2 माइनस h रेज टू दी पावर 3 माइनस 3। तो ये क्या आ जाएगा, h की जगह अगर हम 0 रखते हैं तो ये क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारा 2 रेज टू दी पावर 3 8 माइनस 3, तो ये आ गया 5। उसके बाद अब RHL सॉल्व करते हैं। सो RHL हमने लिखा, RHL मीन्स राइट हैंड लिमिट, ग्रेटर देन लिमिट्स को अब हमें सॉल्व करना है, 2 से ग्रेटर देन लिमिट्स को। तो 2 प्लस एफ ऑफ एक्स, तो ये आ जाएगा लिमिट s टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 2 प्लस एच, और 2 प्लस एच देखो ग्रेटर देन इस पर है, तो इसमें हम रखेंगे। सो लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 प्लस एच रखो, तो 2 प्लस एच रेज टू दी पावर 2 प्लस 1। तो इसका मतलब क्या है, ये आ गया हमारा 4 प्लस 1, और h की जगह 0 रख दिया तो 4 आ गया, 4 प्लस 1 5। ओके, अब उसके बाद इक्वल्स टू लिमिट, इक्वल्स टू किसमें, ये देखो यहाँ पर है, 2 रख दो इसमें, तो 2 रखोगे तो ये क्या आएगा, 2 रखने पर 2 3 2 की पावर 3 8 माइनस 3, ये भी 5 आ गया, तो तीनों इक्वल है। सो लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल्स टू में लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल्स टू में f2। सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन क्या है, फंक्शन हो गया हमारा जी कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2 पर। सो is there any point of discontinuity? No, there is no point of discontinuity. So there is no point of discontinuous। ठीक है ना, इस तरीके से करना है आपको कि यहाँ पर अब कोई भी पॉइंट क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस का नहीं है, क्योंकि तीनों के तीनों इक्वल हो गए, और 2 को छोड़कर उसके अलावा बाकी सारे पॉइंट्स पर तो ये कॉन्टिन्यूअस ही था, बस हमें 2 पर और चेक करना था, तो हमने 2 पर भी चेक किया, और 2 पर हमने क्या देखा, 2 पर हमने ये देखा कि यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी ये डिसकॉन्टिन्यूअस है। ठीक है ना, क्योंकि क्या है, क्योंकि यहाँ पर तीनों के तीनों पॉइंट्स इक्वल हैं, तो इक्वल हैं तो कॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई भी पॉइंट डिसकॉन्टिन्यूअस का नहीं है। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और 12। इसमें x रेज टू दी पावर 10 है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपली होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजी हो जाएगा, आप करो पहले अपने आप से ट्राई करें। ठीक है, तो ये लीजिए मैं भी कराता हूँ। LHL में क्या, लिमिट x टेंड्स टू, बताओ कहां पर हमें सॉल्व करना है, सर 1 पर करना है। हाँ बिल्कुल करेक्ट, 1 पर करना है, क्योंकि 1 को छोड़कर बाकी सभी पॉइंट पर ये क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, बस किस पर इसकी डेफिनेशन चेंज हो रही है इस फंक्शन की, 1 पर हो रही है, तो 1 पर देखते हैं। तो हमने यहाँ पर 1 नेगेटिव फंक्शन ऑफ x, तो ये क्या आ गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ, रखो x की जगह हमने रखा 1 माइनस h, तो ये क्या आ गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 नेगेटिव x किसमें रखेंगे, लेस देन वाला फंक्शन देखो इसमें, तो इसमें रख दो 1 माइनस एच रेज टू दी पावर 10 माइनस 1। अब h की जगह 0 रख दो, तो ये क्या आ गया, 1 माइनस 1 0। अब उसके बाद RHL पर सॉल्व करते हैं, तो RHL में देखो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस 1 पॉजिटिव, उसके बाद लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 1 प्लस h, उसके बाद लिमिट h टेंड्स टू 0, रखो 1 प्लस एच ग्रेटर देन इसमें, तो इसमें रख दो 1 प्लस एच की पावर 2। सो ये क्या आएगा, 1 की स्क्वायर 1, ये 0 आ गया, वो 1 आ गया, समझ रहे हो इसका मतलब, ये क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस है। 1 भी रख के देखो, 1 रखा तो इसमें, तो ये 1 माइनस 1, ये भी आ गया 0। सो लिमिट x टेंड्स टू 0, किस पर सॉल्व कर रहे हैं, 1 पर, 1 नेगेटिव ऑफ एफ एक्स इज नॉट इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल्स टू f1। दैट मीन्स फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, डिसकॉन्टिन्यूअस है, फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस। फंक्शन क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस है, बोलो हाँ सर है। तो डिसकॉन्टिन्यूअस किस पर है,
डिसकंटिन्यूअस है हमारा किस पॉइंट पर, जिस पर हमने चेक किया 1 पर। सो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या आ गई, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 1। ठीक है, इस तरीके से करना है हमें। तो नोट करो नंबर 13, और इसमें अब स्टूडेंट क्या करना है हमें, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू दिस आ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। आपको अब इसमें ये बताना है कि क्या ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, तो चेक करते हैं। तो इसमें देखो सेम रिपीट मैं बार बार कर रहा हूं, ठीक है ना, आपको ताकि समझ आ जाए क्या है इसमें। x लेस देन इक्वल टू 1 पर ये है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पर x माइनस 5 है, और इसके अलावा 1 के अलावा ये फंक्शन हमेशा क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। तो हमें किस पर चेक करना है, 1 पर चेक करना है, और 1 पर हमें ये बताना है क्या ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले सेम LHL लिमिट सॉल्व करें। सो लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f ऑफ x। ओके, सो ये क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 1 माइनस h। अब ये किस में रखेंगे, x लेस देन 1 इधर है तो x प्लस 5 इसमें रख दो, x प्लस 5, x की जगह में क्या रखना है 1 माइनस h प्लस 5, 1 माइनस h प्लस 5, तो 1 माइनस 5 इक्वल टू माइनस 4। ओके, अब उसके बाद RHL देखते हैं। तो RHL में क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x, तो ये क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 1 प्लस h। अब ये किस में रखोगे, इसमें रख दो, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h रखो, ग्रेटर देन फंक्शन ये इसमें रखोगे 1 प्लस h माइनस 5, तो ये भी माइनस 4 आ गया। ओके, अब उसके बाद f1 रखो, 1 रखा हमने, तो 1 किस में रखेंगे, इक्वल टू 1 देखो यहाँ पर है, इसमें रखोगे, तो 1 प्लस 5 इक्वल टू 6। ओहो, तो देख रहे हो ये दोनों तो इक्वल थे लेकिन वो इक्वल नहीं है। तो मैंने आपको बताया था इसकी कंडीशन क्या थी, इसकी कंडीशन ये थी कि LHL RHL होने के साथ साथ, इक्वल होने के साथ साथ यहाँ पर इक्वल टू वैल्यू भी इक्वल होनी चाहिए, जो कि नहीं है। सो इसका मतलब लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव ऑफ x f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x। ये दोनों तो इक्वल है लेकिन ये इक्वल नहीं है f1 के। सो फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। फंक्शन क्या नहीं है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है। किस पर नहीं है, एट x इक्वल्स टू 1 पर नहीं है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने किया क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13 तक आज हमने कवर किए। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है, अगर पसंद आई है तो लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और साथ ही साथ आप जरूर सब्सक्राइब कर लें अगर इस तरीके की आप 100% अंडरस्टैंडेबल वीडियो चाहिए आपको। ओके, सो मिलते हैं, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।